चलिए, क्या चल रहा है? 1 मिनट थोड़ा सा। नहीं, घर में कई बार ऐसा होता था कि आवाज़ें नहीं आया, रिकॉर्ड हो गया। कुछ ही चल रहा था। कौन से चैप्टर के बाद बोलो। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया बताया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वहाँ से तुम हाँ खड़ा हो और बता दो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बोलो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बताओ उन लोग को, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले के दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। तुम खड़ा हो, बैठो तुम। हाँ, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण में उत्पाद को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। उत्पादकों तथा संकेतिक में व्यक्त करना। नहीं बोलता कहीं नहीं एक बार मैंने। देखो, रासायनिक बैठो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादकों को संकेत में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बता दिए था, रासायनिक समीकरण दो तरह के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। अगर बराबर होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण, नहीं होगा तो असंतुलित। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के वो बताना, रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के वो बताना। तो टाइप्स उसके पीछे उतना नहीं भागना, रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के है, ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया अगर बताने लगेंगे तो उससे पहले एक चीज़ बताना होता है कंपाउंड के बारे में, कि आखिर कंपाउंड बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पहले सिखाना पड़ता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम बनाएंगे कैसे। तो हेडिंग डालिए। देखो, बताना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के, रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के है। तो कई तरह के है वो बताने से पहले एक चीज़ बताना पड़ता है कि आखिर अणु बनता कैसे है। जैसे कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में भाग लेगा और अणु बनाएगा, या आप कहते हैं कि यौगिक बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। तो कंपाउंड बनेगा कैसे, पहले वो सिखाना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल बोलना ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड बोलोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हालांकि दोनों में अंतर है, हम सिखा चुके हैं। कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। और अगर कंपाउंड बोलते हैं ना, देखो, दो या दो से अधिक परमाणु जब किसी निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसे कहते हैं हम लोग यौगिक। और समझने के लिए बोलते हैं कि अगर अलग तरह के परमाणु रहेगा तो यौगिक। और अणु में ही डिफिनेशन है, अणु में खाली बोलते हैं दो या दो से अधिक, वो दोनों परमाणु एक ही हो सकता है, एक ही जैसन, या तो दोनों अलग अलग भी। लेकिन यौगिक में एकदम फिक्स है कि दोनों इधर देखो, दोनों अलग होना चाहिए। लिखो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे बनता है, आखिर कोई यौगिक कैसे लिखाता है, आज यही बताएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। तो कहाँ गया मार्कर, देख लिखना आपको कैसे।
लिखना ऐसे है ना, यहाँ लिख देते हैं मोनोवैलेंट केटाइन, मोनोवैलेंट केटाइन। मतलब ये हो गया ना कि हम जो अभी लिखेंगे उसका वैलेंसी कितना है, 1 है। कैसे पता चला 1 है, देखो मोनो लिखल है, मोनो मने 1, मोनो मने डाई मने 2, ट्राई मने मोनो मने 1, डाई मने 2। चश्मा लाना भूल गई, जब देखते हैं ना भारी हो जाता है माथा। मोनो मने 1, डाई मने 2 और ट्राई मने, तो यहाँ पे मोनो है, दिखाई दे रहा है, इसमें मोनो है। अब वैलेंट माने वैलेंसी, तो मोनो वैलेंट मतलब 1 और वैलेंट माने क्या, वैलेंसी, 1 वैलेंसी वाला, और वो भी कैसन, केटाइन। तो ये सब मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 वैलेंसी इसका, 2 वैलेंसी है, तो पता होना चाहिए। और वो भी बोल रहे हैं मोनोवैलेंट केटाइन। केटाइन और एनायन छोड़ दो, सिर्फ ध्यान रखना 1 वैलेंसी किसका। फिर आगे जाके हम हो सकता है मोनोवैलेंट के बजाय कुछ बोलेंगे कि अच्छा लिखो डाई वैलेंट केटाइन भी कर सकते हैं। डाई वैलेंट का मतलब हो गया कि इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 2 है। तो पहले तो मोनोवैलेंट में ही कुछ लिखाएंगे, उसको ध्यान से लिखना है। और 2 पार्ट में लिखना है इसमें भी। एक तरफ लिखना है नेम, ऐसे करके नेम लिखना है, और इधर लिखना है सिंबल। तो अभी हम नेम में बोलेंगे, वो नेम आप सुन के लिखिएगा, सुनकर नेम लिखोगे, नाम लिखोगे जो लिखाते हैं उसको लिख लो, ठीक है। या उसके लिए जगह छोड़ दो, उसके नीचे लिखो, हम उतारने का टाइम देंगे, उसके नीचे लिखिए। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लाइन छोड़ के आगे लिखिए, उतना हम टाइम देंगे। लिखो हाइड्रोजन, नेम की तरफ हाइड्रोजन के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर 1 लिखोगे, गोल्ड 1 और अमोनियम नहीं लिख पाए, फिर बोलते हैं हाइड्रोजन के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, और भी है लिथियम उथियम ढेर सारे, लेकिन उतना नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर 1, गोल्ड 1 और अमोनियम हो गया। पहले क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन। इतना तेज है कि खाली एच लिख ले। हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन नाम लिखो, तो पूरा नाम ही लिखो, हाइड्रोजन। उसके बाद बोलो सोडियम। देखो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम, इन सब के वैलेंसी कितना होता है, 1। हम रटवाएं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इन सब के वैलेंसी कितना है, 1। तो हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम के बाद अगर बात करें तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद बोलो सिल्वर हो गया, सिल्वर के बाद कॉपर। अब कॉपर साफ लिखल है 1, ऐसे कॉपर 1 मतलब कॉपर के वैलेंसी 1। फिर गोल्ड है, गोल्ड मैंने आप कह सकते हो सोना के वैलेंसी भी 1। गोल्डन बोले कि कुछ और बोलती हैं, गोल्ड। इसके बाद अमोनियम। अरे उतार लेना, अरे 1 मिनट तो कम से कम देखो, 1 मिनट देखे नहीं चाहता। अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हो गया। अगर सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे 1 मिनट देख लो, फिर उतार लेना, धनाधन उतार रहा है, एक बार देख तो लो। हाइड्रोजन में H+, सोडियम में Na+, पोटेशियम में K+, सिल्वर में Ag+, कॉपर में Cu+, सोना में गोल्ड लिखे जा रहे थे Au और प्लस। अमोनियम में NH4, अमोनियम माने NH4+, NH4 माने अमोनियम, NH4 माने NH3 माने अमोनिया, NH3 माने अमोनिया, NH4 माने NH4 है तो अमोनियम, NH3 होगा तो अमोनिया, वो अलग चीज़ है। NH4 माने अमोनिया। अरे लिख लेना, रुको तो 1 मिनट सही। कौन कौन है पहले देखो तो, उतार लेना, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है।
छाप लेना, एक बार देख तो लो जरी, ध्यान से देखो। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो, इन सब के वैलेंसी कितना होता है? एक। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इन सब के वैलेंसी कितना? तो हमारे सोडियम पोटेशियम सब ओकरे में नहीं आता है। तो ये सब तो रट एक चीज़ नहीं, ये सब तो ऐसा जानते हैं कि हमारे लिए ना करो रब से, इन सब जितना भी है सबके वैलेंसी कितना होता है? तो 3 को तो ऐसा नहीं रटना है। प्लस पॉइंट है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और अमोनियम, ये 4 को तुमको याद रखना है। तो चाहो तो लिख लो, हम 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, लिख लो, ठीक है? अगर चाहो तो लिख सकते हो, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। जैसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये नहीं रटना है, ये तो ऐसे भी याद रहेगा। हाइड्रोजन, जैसे हमारे लिए ना करो, अरे उसको लिखो यार, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला आपके लिए टाइम रहेगा, टेंशन नहीं लो, पहले इसको लिखो ना। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, वो तो अभी रहेगा, उस पर क्या ध्यान दे रहे हो? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, एक वैलेंसी ऐसे भी कितना है? 1 है। कुछ ही प्लस पॉइंट है इसमें, कुछ मतलब कौन कौन है? सिल्वर, कुछ मतलब सिल्वर, सिल्वर के वैलेंसी 1, सिल्वर के वैलेंसी। और इसमें क्या था लिखल, अगर हम झाप दिए तो बोलो, सिल्वर के अलावा और क्या है? कॉपर, कॉपर उबिकेशन 1, कॉपर फर्स्ट, वैलेंसी 1 वाला कौन कौन है? सिल्वर, कॉपर फर्स्ट, गोल्ड प्लस गोल्ड 1, गोल्ड 1, और बोलो अमोनियम। तो उसको लिखो अपने से, कौन कौन है? अरे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद तो है ये, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे क्या लिखोगे? सिल्वर, सिल्वर के बाद क्या है? कॉपर, कॉपर उबिकेशन फर्स्ट, कॉपर, कॉपर फर्स्ट के बाद गोल्ड फर्स्ट, गोल्ड फर्स्ट के बाद अमोनिया, अमोनिया की अमोनियम, अमोनिया नहीं, अमोनिया, ठीक है? मोनिया नहीं जा पे, अमोनियम, ठीक है? हारमोनियम, अमोनिया बोले बोलो तो कहता है मोनिया, अमोनियम बोलो तो था हारमोनियम, अमोनियम, ठीक है? उसके बाद सोना, कॉपर, सिल्वर, वो तीनों तो याद रहेगा। तो एक वैलेंसी वाला कौन कौन हो गया? हाइड्रोजन, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, वो एजा रटेगा, तो बाकी उतना दिन से कोची कर रहे थे हम, एजा पे रटेगा हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो कहानी तो पूरा होगी, हो ही गया। अरे कुछ एक्स्ट्रा में याद रखना है, सिल्वर, कॉपर 1, गोल्ड 1, अमोनियम, अमोनिया नहीं, एकदम अमोनिया के पीछे हम पढ़ल है, अमोनिया बोलबे करेंगे, अमोनिया नहीं अमोनियम है, ठीक है? अमोनियम है। बोलो कुंदन कुमार, तुम एक वैलेंसी वाला, एक वैलेंसी वाला, एक वैलेंसी वाला ग्रुप बताइए, वो एटम हो सकता है, एटम के ग्रुप। हाइड्रोजन तो है ही, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद तो सोडियम रटावल है। अब कहाँ कुछ है, वही तो। कॉपर है, कॉपर उबिकेशन फर्स्ट, उसके बाद सिल्वर, सिल्वर है, कॉपर प्लस है, कॉपर 1 है, सिल्वर है, कॉपर 1 है, गोल्ड 1 है, और अमोनियम है। अमोनियम के फॉर्मूला NH4। तो ये एक वैलेंसी वाला हो गया। अब उसी तरह से 2 वैलेंसी वाला जरा देखते हैं, 2 वैलेंसी में कौन कौन आता है? तो 2 वैलेंसी में तो नहीं जानते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये क्या करता है? जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब के बायतम का छम के इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, रुको यार, लिखता क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, इसके बायतम का छम के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना। अच्छा, लेता कौन है 2 इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, और ये सब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो लेने वाला जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और जो देने वाला रहता है उसके ऊपर। तो हमें यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं डाइवैलेंट केटायन। केटायन माने कौन से चार्ज? प्लस। केटायन माने यहाँ पे लिखेंगे। पहले वो सब तो जानबे करते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, उस फिर से लिखा दें। बेटा माने बी, मांगे माने MG, कार माने CA, ये सब तो हो जाएगा। अब बाप माने BA, राजी माने अरे सब रटवाए हैं। कौन वो टोपी वाला लिख रहा है जनार्दन खाली? हाँ लिखो 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 लिखिए। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी नहीं लिखाते हैं, वो तो आप समझ जाइएगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी कौन से ग्रुप में है।
तो उसका वैलेंसी ऐसे भी कितना, तो उसको नहीं लिखाते, कुछ एक्स्ट्रा है जिसको लिखा देते हैं। कॉपर 2, आयरन 2, जिंक, कोबाल्ट। जिंक, कोबाल्ट, ये दोनों तो सिंपल ही है, याद रहेगा। जिंक, जिंक और कोबाल्ट, ये दोनों तो तुमको राधे विरोधे याद ही रखना है। जिंक के वैलेंसी अगर कोई बोले तो 2, कोबाल्ट के वैलेंसी बोले तो 2। जिंक को लिखा जाता है Zn और कोबाल्ट को लिखा जाता है CO। वैलेंसी 2 है तो 2+ लिखा दो, और कोबाल्ट को भी 2+ दिखा दो। इसके ऊपर 2 चीज़ और प्लस में दिए हैं, वो क्या क्या है याद है? कॉपर, कॉपर 1 नहीं, कॉपर 1 तो नहीं है, कॉपर 2 भी होता है। 2 माने कॉपर कुछ वैसन भी है जेकर वैलेंसी 2 भी है। ऐसे कैसे होगा? कॉपर के वैलेंसी 1 भी, कॉपर के वैलेंसी 2 भी। अरे जो मेटल डी ब्लॉक में आता है, जो डी ब्लॉक में आता है ना, जो भी डी ब्लॉक में आता है उसका वैलेंसी हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो डिसाइड पहले से हो ले, एक्सपेरिमेंटल वैलेंसी होता है। किसी का वैलेंसी 2 के साथ साथ 3 भी होता है, जैसे कॉपर के वैलेंसी 1 भी और कॉपर के वैलेंसी 2 भी है। वैसे आयरन के वैलेंसी 2 भी है और आयरन के वैलेंसी, तो ज़्यादा जोर नहीं देना है, काहे? क्योंकि आयरन किस ब्लॉक में आता है? S, P या D में? कुछ P में नहीं रे, D में है। कोबाल्ट किस में है? D में है। तो कोबाल्ट के तो फिक्स, अरे फिक्स पे नहीं जाना है, कुछ कुछ वैसन होता है जिसका वैलेंसी बदलते रहता है, वेरी करते रहता है। जैसे कौन कौन है? आयरन, आयरन के वैलेंसी 2 होता है और आयरन के वैलेंसी 3 होता है। जैसे कॉपर के वैलेंसी 1 भी है और कॉपर के वैलेंसी 1 भी होता है। 2 भैया लिखल है कॉपर 1, कॉपर, यहाँ लिखल है कॉपर 2। तो कॉपर 2 अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कॉपर ऐसे लिखना है 2+। वैसे ही हम आयरन भी बोले हैं, आयरन माने लोहा, आयरन 2, तो आयरन 2 मतलब हो गया Fe, ऐसे लिखना है 2+। आयरन आगे जाके देखोगे कि 3 वाला भी होता है, आयरन के वैलेंसी 3 भी होता है, तो कुछ के वैलेंसी 2 के साथ साथ 3 भी होता है। इतना लिख लीजिए और नोट डाउन सिर्फ इसको करना है, तो नहीं इसको उतारो, लगता है उतार लेना ही रहेगा, भाग नहीं रहा है। इसमें देखो इस तरफ जो लिखे हैं ना, क्या है? नेम। इधर क्या हो गया उसका? सिंबल, हिंदी में बोलते हैं प्रतीक। हो गया। एक वैलेंसी वाला कौन कौन है? देखो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, उसको छोड़ दो, उसको नहीं बोलो। एक वैलेंसी किसका? सिल्वर के, कॉपर 1 के, गोल्ड के, और किसका? अमोनियम, अमोनिया नहीं, अमोनियम है। देखो अमोनिया माने अंतिम में अमोनिया आना चाहिए, अमोनियम। जैसे बहुत सारा टोन ऐसा भी आता है हमारे पास कि वो अमोनिया बोल देता है, अमोनिया नहीं, अमोनिया अलग है। वो जो अमोनिया है ना उसमें NH3 है, एगो अमोनिया है और एगो अमोनियम है, लास्ट में आता है तो NH4 है अमोनियम। 2 वैलेंसी वाला कौन कौन है? कॉपर 2, आयरन 2, जिंक है और कोबाल्ट है। रटे की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे यूज करते करते। अब लिखेंगे इधर ट्राईवैलेंट केटायन, ट्राईवैलेंट केटायन वाला, ट्राईवैलेंट केटायन वाला। ट्राईवैलेंट केटायन मतलब जिसका वैलेंसी कितना होगा? 3। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला थोड़ा उतार लेना है, उसको नहीं लिखना है बैगन, आलू, गाजर, काहे कि वो तो जानबे करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा में है जिसको ध्यान रखना है, जैसे आयरन 3 और गोल्ड 3। कौन कौन लिखें? आयरन 3, आयरन 3 अभी बोले ना कि आयरन के वैलेंसी 2 के साथ साथ 3 भी होता है। और कौन बोले? गोल्ड, गोल्ड माने सोना, सोना 3।
अब 3 से ही समझ में आता है कि आयरन है, तो Fe3+। गोल्ड माने Au3+, गोल्ड हो गया और आयरन हो गया। बस दुइये को आयरन के वैलेंसी कितना कितना होता है? 2 भी। आयरन के वैलेंसी 3 भी। आयरन के वैलेंसी 2 भी है, आयरन के वैलेंसी 3 भी है। अच्छा, यहाँ पे लिखना भूल गए, इसको क्या लिखना चाहिए? ट्राईवैलेंट। TRI ट्राई, जैसे डाई है ना ऐसा बोले, वैसे ही ऐसा बोलेंगे TRIVALENT, ट्राईवैलेंट लिख दें। कई को वैसन को रहता है, अरे कई को के नया आता है, लिख दे TRI ट्राईवैलेंट। अब कैटायन इन्हें लिख देना। ऐसा वैलेंसी कितना है? 3। तो ऐसे रटना नहीं है कि नाम हो गया है ना, सिंबल हो गया, ऐसे नहीं रट्टा मारना है। तुमको अपने सोचना है कि लोहा के वैलेंसी कितना कितना होता है? आयरन के वैलेंसी 2 भी और आयरन के वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी। अरे हाँ, बोलना है वैसे। आयरन के वैलेंसी 2 भी होता है और लोहा के वैलेंसी कितना होता है? अरे आयरन मने लोहा, तो आयरन के वैलेंसी 2 और 3 है, तो लोहा के भी वैलेंसी 3 है। सोना के वैलेंसी कितना होता है? 1 और 3। सोना की वैलेंसी लिखे में लगल, इसलिए उधर हम देखें। सोना की वैलेंसी 1 और, अरे जेकर वैलेंसी बदलते रहता उस पर जोड़ देना। जैसे लोहा की वैलेंसी 2 3 और सोना के वैलेंसी, वैसे ही कॉपर के भी वैलेंसी बदलता है। कॉपर के वैलेंसी देखोगे तो 1 और 2, कॉपर के वैलेंसी, बाकी नहीं रखना है। बाकी जैसे जिंक अगर बोलेंगे तो जिंक एकदम फिक्स है कि जिंक के वैलेंसी 2 होता है। कोबाल्ट के वैलेंसी, कोबाल्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? CO। जिंक को कैसे लिखते हैं? Zn। आयरन को तो जो बदलता है उस पर जोड़ देना। जैसे आयरन के वैलेंसी, कंफ्यूज हो जाएंगे, आयरन के वैलेंसी 2 गो होता है, आयरन के वैलेंसी 2 गो होता है, 2 भी होता है और 3 भी। सोना के वैलेंसी में कंफ्यूज हो जाता है, सोना के वैलेंसी 1 भी होता है और 3 भी होता है। सिल्वर के वैलेंसी 1, सिल्वर में नहीं कंफ्यूज होना है, सिल्वर के वैलेंसी 1। कंफ्यूजन वाला है सोना, लोहा और कॉपर। कॉपर के वैलेंसी कितना कितना है? कॉपर के वैलेंसी 1 भी होता है और कॉपर के वैलेंसी 2 भी। वैसे ही सोना के वैलेंसी है, सोना के वैलेंसी 1 भी होता है और 3 भी। लोहा के भी वैसे ही है, लोहा की वैलेंसी 1 भी है, नहीं, लोहा की वैलेंसी 2 है और बाकी कुछ फिक्स है, बाकी बदलता नहीं। जैसे जिंक के वैलेंसी बोलो, कोबाल्ट के वैलेंसी बोलो, ये सब फिक्स रहता है। पीछे से सभ्य खड़ा होगा, तू छोड़ के खाली। हाँ, ये भी तारे जमीन पर। हाँ बोलो। एक वैलेंसी वाला जो ग्रुप लिखा है या आइटम्स लिखे हैं वो कौन कौन था? एक वैलेंसी वाला मोनोवैलेंट कैटायन, हाइड्रोजन सोडियम अपन घर में रखो, ओकर बाद बोलो। सिल्वर, गोल्ड, कौन सा गोल्ड? अच्छा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, अच्छा, अमोनियम। अच्छा, सिल्वर बोला है ये, और गोल्ड बोला है, गोल्ड 1, कॉपर 1 और अमोनियम, यही 4 को है। बैठो, तुम्हारे पीछे जो है वो हमको बताएगा। 2 वैलेंसी वाला, इधर 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 यार, 2 वैलेंसी। आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर 1 की कॉपर 2, आयरन 2 की आयरन 1, आयरन 2, आयरन 1 होता है? नहीं होता, आयरन 2 ये होता है, आयरन 2 होता है, आयरन 3 होता है। और जिंक कोबाल्ट फिक्स है कि ओकर वैलेंसी 2 होता है। ट्राई वैलेंस वाला तू बता। हाँ, आयरन के वैलेंसी 3 होता है, सोना की वैलेंसी और एक आपको एक्स्ट्रा में जेकर वैलेंसी होता है 3, यही 2 को लिखा है। अच्छा बैठो, और तू बता एक आपको एक्स्ट्रा में इन दोनों के अलावा जेकर वैलेंसी 3 होता है, इसके अलावा। हाँ ठीक है, बैठो। बैगन, आलू, गाजर,
बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। उन सब के वैलेंसी ऐसे भी 3 होता है। उन सब के वैलेंसी पिछला साल वैसे रह गया, इन साल वैसे रह गया। उम्मीद करते हैं कि अगला साल भी थोड़ी वैसी रह जाए। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे कि 3 साल वैसे ही रह जाए। वैसे ही करते रहता है। खैर कोई बात नहीं, साल की एक्सपीरियंस तो पक्का आता है। सीखोगे, ऐसा नहीं सीखोगे। हाँ, गलती कर करके देखो। ये सब जो जिक्र था क्या था, सब केटायन के। एक बार फिर से रिपीट कर लें। 1 वैलेंसी वाला याद रखना है। सिल्वर, गोल्ड 1, कॉपर 1 और अमोनियम। 2 वैलेंसी वाला जिंक कोबाल्ट एकदम याद रहेगा डायरेक्ट। कॉपर 2 और आयरन 2। 3 वैलेंसी वाला आयरन 3 और गोल्ड 3। ये जितना जिक्र किए ना, वो सब के सब कटायन था। सब के सब कटायन था। तो भाई यहाँ ला के खड़ा करे के है। यहाँ जरूर खड़ा, एक बार एजा खड़ा करेंगे तुमको। एनायंस लिखो। मोनोवैलेंट एनायंस। अब क्या लिखना है? मोनोवैलेंट एनायंस लिख दे बोर्ड पे कि लिखा जाएगा। कहीं को कि लिखना नहीं आता है तो मोनोवैलेंट एनायन जल्दी लिखिए थोड़ा। देखो लगेगा कि कुछ ही बता रही। इसके बिना आप कंपाउंड बनाना नहीं सीख सकते, मॉलिक्यूल्स। और जब तक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाओगे तब तक तुमको समीकरण नहीं समझ में आएगा। फिर क्या कि देखते हैं ना, कई गो के रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो 2 से ज्यादा गुना कर दो, 3 से ज्यादा गुना कर दो। काहे गुना कर दो? हीट एंड ट्रायल मेथड है तो हीट एंड ट्रायल मेथड स्टार्टिंग लेवल पे बच्चा कैसे समझेगा? तुम्हारे दिमाग के फ्रीक्वेंसी से और मेरा दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक कैसे हो सकता है भाई? तुम क्या सोच के बराबर कर रहे हो, हम कैसे समझेंगे? इसलिए हीट एंड ट्रायल मेथड अच्छा है। जल्दीबाजी में जब एक्सपीरियंस हो जाओ ना, एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तब पहले आपको कैसे बराबर करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 2 तरीका है। वो हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड है जो नियम कानून से बनाया जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड है उटक्कर से। मतलब उटक्कर के मतलब है कि गेंद आ रहा है कहीं से, हम मार रहे हैं कहीं, डायरेक्ट मुंह पे गेंद आके लग गया, नाक मुंह फूट गया, अब बैठा मैंने धोने में लगल। उटक्कर मेथड हो गया। लगा तो छक्का और नहीं लगा तो हम ही छक्का। तो वैसा का नहीं होना चाहिए। एक बार सीख जाइए फिर मारते रहिए हिटमैन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। देखो मोनो वैलेंट और केटायन नहीं बोल रहे हैं। उसी तरह से लिखेंगे, इधर नेम लिखेंगे, इधर सिंपल। कुछ तो ऐसा रहता है जेकर वैलेंसी 1 जन्मजात है, शुरुए से है, शुरुए से ओकर वैलेंसी 1 है। और भी कैसन है? एनायन है। किसी का दिमाग चलता है, बता सकते हो कौन है जिसका वैलेंसी 1 है? 17 ग्रुप। कैमा ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये सब के वैलेंसी कितना है? और वो भी कैसन है? इस पे चार्ज माइनस। एनायन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एनायन है और वैलेंसी कितना है? 1। इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एनायन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन ये सब तो लिखिए लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा लिखाना होता है जो लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा सिखाना होता है। हाइड्राइड, 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 हाइड्राइड। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट, 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 बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, परमैग्नेट, परमैग्नेट, फिर साइनाइड, साइनाइड और फिर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोरेट।
पहले एक बार ज़रा बोलिए क्या लिखे हो सबसे पहले? हाइड्राइड। सबसे पहले हाइड्राइड, हाइड्राइड। और हाइड्राइड माने होता है H माइनस, हाइड्राइड माने H माइनस। उसके बाद हाइड्राइड के बाद है हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड के बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ऐसे तो डायरेक्ट लिखना चाहिए हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे आधा क है, ठीक है, छापे वाला को दिक्कत होगा। हाइड्रोक्साइड, आधा क है, हाइड्रोक्साइड। ये लिखा था OH माइनस। हाइड्राइड मने H माइनस, हाइड्रोक्साइड मने OH माइनस, हाइड्राइड मने H माइनस, हाइड्रोक्साइड मने, अरे हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब इन बोल रहे हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बाद बोलो नाइ, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, हम 2 बार बोले, एगो बोले नाइट्राइट और एगो बोले हैं नाइट्रेट। ये ज़्यादा ध्यान देना, ध्यान से एक बार सुन लो। एगो बोल रहे हैं नाइट्राइट, एगो बोल रहे हैं नाइट्राइट और एगो बोल रहे हैं नाइट्रेट। एगो नाइट्राइट और एगो नाइट्रेट, एगो नाइट्राइट है, दूसरा नाइट्रेट है। नाइट्राइट और यहाँ ध्यान देना है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। पहले तो एक में 3-4 बार रिवीजन कर लेना है कि हाँ भाई एगो नाइट्राइट होता है और एगो और दोनों में ही नाइट्रोजन होता है, दोनों में ही। चाहे नाइट्राइट की बात करें तब भी नाइट्रोजन होगा और नाइट्रेट की बात करें तब भी, दोनों में नाइट्रोजन होगा। नाइट्राइट में भी नाइट्रोजन है और नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन है। अब दिक्कत होता है नाइट्राइट और एगो है नाइट्रेट, इन दोनों में ध्यान देना। नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो ट्रा पहले आता है कि ट्रे पहले आता है? नाई तो दोनों में, नाई एजा पर भी है, नाई एजा पर भी है। पहले ट्राई आता है कि पहले ट्रे आता है? पहले ट्रा आएगा और बाद में ट्रे आएगा। टाटा टी, टू टू टू, टे टे, हाँ पहले टा और फिर क्या है ट्रे, तो खैर औरों में है ट्रे अट्रा, तो पहले ट्रा आता है फिर, तो ऐसे भी समझ लेंगे पहले ट्रा और फिर बाद में ट्रे। तो छोटा कौन हुआ? ट्रा की ट्रे, ट्रा 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 छोटा हुआ, पहले ही है छोटा। अब यदि बड़ा के बात करें तो बाद में आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले ट्रा, ट्रा, दूसरे नंबर पे ट्रा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहीं आता होगा, तो हम लोग नाइट ट्रे बोलेंगे। हाँ पहले चाय आता है तब नाइट, जो भी आता है ट्रे आता है। देखो एनो, एनो एजो होगा, नाइट्राइट में भी एनो होता है, नाइट्रेट में भी, लेकिन अब दोनों में अगर नाइट्रेट बोल रहे हैं तेजा पे 2, क्योंकि ट्रा ट्रा कई नंबर पे है, ट्रा ट्रा दूसरे नंबर पे, तो जाहिर सी बात है अबरी एकरा की चौथा, पांचवा, छठा इसे गिन को दोगे? नहीं नहीं, एरा कैमा नंबर देना, एजा दिखाना है -1, एजा भी दिखाना है -1। NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, हाँ गलती हो गया, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं ऐसे नॉर्मली जब आगे पढ़ोगे ना NO2 रहेगा तो उसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे उतना टेंशन लेना, यहाँ पे अगर चार्ज रहेगा ना NO2 पे माइनस, तो इसको बोलना है नाइट्राइट, और NO3 पे अगर माइनस रहेगा तो बोलेंगे नाइट्रेट, इसको लिख लेना। तब आप रासायनिक समीकरण आराम से समझ पाओगे, नहीं तो फिर अच्छा और है क्या है? और बाइकार्बोनेट, परमैंगनेट, साइनाइड। देखो और है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। देखो अगर कार्बोनेट होता तो CO3 लिख के भाग जाते हैं। CO3 माने कार्बोनेट, CO3 मतलब, लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट है इसलिए इसके आगे कौन सी लगाना पड़ता है? H। बाइकार्बोनेट मतलब H। और वैलेंसी तो खैर जानिए रहे हैं कितना। ये कैसे होता है? यहू टाइम आने पर हम सिखा देंगे कभी न कभी, फिलहाल यहाँ देखना है। बाइकार्बोनेट के बाद पर मैग्नेट, अब पर मैग्नेट होता है MnO4, एजा पे चार्ज माइनस। पर मैग्नेट के बाद साइनाइड। लगे रहो मुन्ना भाई, लगल रहा बाबू, साइनाइड, लगल रहा। साइनाइड माने क्या होता है? CN, साइनाइड माने, और एक वैलेंसी कितना? -1। साइनाइड के बाद बोलो
क्लोरेट, क्लोरेट है ना, है क्लोरेट, क्लोरेट, नीचे अब दिखता है कि नहीं? अब नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। क्लोरेट खाली ऐसे लिख रहे हैं। साइनाइड तक दिख रहा है कि वो उड़ गया है? साइनाइड तक ठीक है। अच्छा, क्लोरेट नीचे लिखे हैं। क्लोरेट को बोलते हैं, क्लोरेट को सी, और क्लोरेट है ना। चलो पहले इतना लिख लो। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बोल देते हैं, सुन के लिख लीजिए। पहले हम क्या लिखें? हाइड्राइड, हाइड्राइड माने H माइनस, हाइड्राइड मतलब H माइनस, हाइड्राइड माने H माइनस। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, हाइड्रोक्साइड मतलब, अरे रुको ना यार, कितना लिखते रहता है, बोलता एक बार है नहीं, याद रहे कुछ करेगा है नहीं। पहले बोलो हाइड्राइड, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट। नाइट्राइट, नाइट्राइट के फार्मूला NO2 माइनस, और नाइट्रेट के फार्मूला NO3 माइनस। नाइट्राइट माने NO2 माइनस और नाइट्रेट माने NO3 माइनस। उसके बाद बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। पर मैग्नेट माने MnO4 माइनस, साइनाइड माने Cn माइनस, क्लोरेट माने ClO3 माइनस, क्लोरेट माने ClO3 माइनस, क्लोरेट माने ClO3 माइनस, ClO3 माइनस। हम समझ सकते हैं, तुम लोग को सिर्फ देखने की आदत है, सुनने क्या पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन क्या करोगे, बिना सुन ले बिना पढ़ ले आप कैसे लिख पाइएगा? एक वैलेंसी वाला मतलब जिस पे माइनस चार्ज हो, या बोलो एनायंस है, कौन कौन है? हाइड्राइड है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद फिर नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, बाइकार्बोनेट है, परमैग्नेट है, साइनाइड है और क्लोरेट है, क्लोरेट है। उतार लेना, कहीं भागल थोड़ा जा रहा है, यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा ये वीडियो, बाद में भी लिख लेना। दो वैलेंसी वाला लिखो, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन। कार्बोनेट, कार्बोनेट, और कल हम सब सुनेंगे जितना लिखा रहे हैं, कार्बोनेट। उसके बाद सल्फाइट, कार्बोनेट फिर सल्फाइट, ध्यान से संभल के लिखना, सल्फाइट, सल्फाइट। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट, उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। हाँ, चलो इतने में कंफ्यूजन हो गया होगा। बोलो क्या क्या बोले हैं? कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब होता है CO3 और एक का चार्ज होता है माइनस माइनस 2 बार। कार्बोनेट के बाद सल्फाइट, एगो सल्फाइट होता है और एगो सल्फेट होता है। वही बतिया जैसे नाइट्राइट था, नाइट्रेट था, तो नाइट्राइट, नाइट्रेट, ट्रेट बड़ा होता है, ट्राइट छोटा होता है। वैसे ही सल्फाइट और सल्फेट, ये बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। ध्यान देना, तो सल्फाइड छोटा है, सल्फेट जब बाद में आता है ना वो बड़ा होता है। अरे वही वाला चीज़ बा कि पहले फा कि पहले फे, फा, तो फा को कम नंबर मिला, अब फे बाद में आता है यानी बड़ा है। दूसरे नंबर पे ही है, तेजा पे SO2 नहीं बोलना है अभी। यहाँ ध्यान देना है कि सल्फाइट है तो एक करीने मतलब है कि SO2 ही होगा। सल्फाइट है तो SO4 या SO3, 2 नहीं होगा अभी, SO3 या SO4। ध्यान देना, एगो सल्फाइट बोले हैं, उसके बाद सल्फेट बोले हैं और फिर सल्फाइड बोले, फिर सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। देखो सल्फाइड की अगर बात करें तो SO3 माइनस माइनस, सल्फेट की बात करें तो SO4 माइनस माइनस, अगर सल्फाइड की बात करें तो डायरेक्ट S2 है माइनस माइनस। इन तीनों को उतार लीजिए। कार्बोनेट बोले हैं, कार्बोनेट के बाद सल्फाइट, सल्फाइट के बाद सल्फेट, फाइट छोटा नंबर मिलेगा, फेट बड़ा नंबर। और सल्फाइड तो अलग बात है, सल्फाइड के तो बातें अलग है। ये तो सल्फाइड है, ड S2 लिख लो, लिख लो सल्फाइड।
अब जैसे सल्फाइड है ना वैसे ही ऑक्साइड होता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्साइड ओस से टेपो, याद है, ओस से टेपो, ऑक्सीजन सल्फर सेल्यूरियम टेल्यूरियम उसमें आता है। तो ये दोनों कुछ खास नहीं है, ये पहले भी आप जानते हैं। उसके बाद ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट 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 के बाद क्रोमेट, क्रोमेट क्रोमेट और फिर होता है डाइक्रोमेट। पहले क्या बोले हैं, ऑक्जेलेट, ऑक्जोलेट, ऑक्जोलेट के बाद क्रोमेट, क्रोमेट के बाद डाइक्रोमेट। याद रखना होगा, ऑक्जोलेट क्या होगा, ऑक्जोलेट, उसके बाद क्रोमेट, फिर डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक ही जैसन है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक जैसन है, अगर ध्यान से देखो दोनों एक जैसन है। क्रोमेट के फॉर्मूला होता है CrO4, ये क्रोमेट हो गया। डाइक्रोमेट देकर दुगना कर दो, Cr2 और O कितना 8, लेकिन नहीं 7 होता है, वैलेंसी माइनस माइनस। तो क्रोमेट के फॉर्मूला हो गया, एक मिनट, क्रोमेट के फॉर्मूला हो गया CrO4, वैलेंसी 2, वो माइनस माइनस मतलब वैलेंसी 2 है। डाइक्रोमेट के फॉर्मूला Cr2O7, फिर से क्रोमेट के फॉर्मूला CrO4, क्रोमेट के फॉर्मूला CrO4 और डाइक्रोमेट के फॉर्मूला। समझाने के वो भी समझा देंगे, लेकिन अभी आपका लेवल छोटा है। अगर डाइक्रोमेट समझाने गए तो पता चले कि तू हमको समझा दोगे, इसलिए अभी याद रखना है। क्रोमेट के फॉर्मूला CrO4 और डाइक्रोमेट के फॉर्मूला तो दुगना कर देना। Cr कई गो हो जाएगा, 2 गो, Cr हो जाएगा 2 गो, बाघ हो जाएगा 7 गो। Cr 2 गो और ऑक्सीजन कई गो होना तो चाहिए इसका दुगना ने। जैसे क्रोमियम अगर हो गया दुगना तो ऑक्सीजन 8 गो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, कई गो है 7 गो। उसके बाद क्या है, ऑक्जोलेट, ऑक्जोलेट है ना, है ऑक्जोलेट। इसमें होता है कि C2 जगह ही उतना ही बचा, O4, C2O4 माइनस माइनस, C2O4 माइनस माइनस, C2O4 माइनस माइनस, ऑक्जोलेट। इतना याद रखना है, तभी आप रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया अच्छा से समझ पाओगे। अभी तो मॉलिक्यूल्स बनावल सिखाएंगे हम तुमको। हो गया। अब लिखो ट्राईवैलेंस वाला। मोनोवैलेंस वाला याद रहेगा, देखो याद तो नहीं रहेगा, हम कितनों चिल्ला याद नहीं रहेगा, हम जानते हैं भूल जाओगे। कल इसका यूज करना, हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, बाइकार्बोनेट है, परमैंगनेट है, साइनाइड है, क्लोरेट है। हम कल पूछेंगे कि मोनोवैलेंट वाला एनायन बताओ, तो तुमको पूरा याद होना चाहिए। हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, परमैंगनेट, साइनाइड और क्लोरेट। फार्मूला सही थे, जैसे अगर पूछते हाइड्राइड तो H-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट NO2, बाइकार्बोनेट HCO3, परमैंगनेट MnO4। याद होना चाहिए। अगर डाइवैलेंट एनायन पूछेंगे तो कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, सल्फाइड H2, ऑक्साइड O2, ऑक्जोलेट C2O4, ऑक्जोलेट C2O4, C2O4। ये कार्बन है और ये कार्बन नहीं है, ये क्रोमियम है। क्रोमियम 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, तो क्रोमेट। अगर क्रोमियम 2 गो, ऑक्सीजन 7 गो, तो डाई क्रोमेट। ट्राईवैलेंट वाला लिखिए, ट्राईवैलेंट एनायन, ट्राईवैलेंट एनायन, उसको लिख लो, ट्राईवैलेंट एनायन।
कौन कौन है भाई? फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉर्मूला क्या होगा? PO4, चार्ज तो वही 3 माइनस, क्योंकि ट्राईवैलेंट वाला चल रहा है। फॉस्फेट PO4, बोरेट, बोरेट, बोरेट PO3 माइनस, बोरेट, बोरेट, बोरेट BO3, BO3। अब वैलेंसी कितना है? 3 माइनस, 3 माइनस मतलब माइनस 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 कई बार? बोरेट, बोरेट के बाद आर्सेनेट, 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 आर्सेनेट AsO4, 3 माइनस, आर्सेनेट, 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 आर्सेनेट। ऐसे भी देखो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तो जो फास्फोरस दिखाएगा मतलब जो पाकिस्तान करेगा वही ऑस्ट्रेलिया करेगा, मतलब पाकिस्तान मैंने फास्फोरस और ये मैंने आर्सेनिक, तो इसको बोलते हैं फॉस्फेट, तो इसको बोलेंगे आर्सेनेट। फॉस्फेट के फार्मूला क्या है? PO4, तो वैसे ही आर्सेनेट के फार्मूला AsO4। एक का वैलेंसी 3 माइनस, तो इसका भी वैलेंसी 3 माइनस। आर्सेनेट के बाद नाइट्राइड, नाइट्राइड और फॉस्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड, ध्यान से सुन के लिखना, पता चले कि वाला उतार दियो नाइट्राइड, ट नहीं बोल रहे हैं, ट ठ, यहाँ ड है, नाइट्राइड, देखो ये ट है ना, ऐसा ड है, नाइट्राइड, ये हो गया N2-3। फिर उसी तरह से हो गया कोची फॉस्फाइड, 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 फॉस्फेट नहीं बोल रहे, फॉस्फाइड, तो P2-3 माइनस, फॉस्फाइड। इतना तो पहले याद रखना है, तब आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे। इतना पहले याद रखना, हो गया? तभी समझ में आएगा कि कोई भी सूत्र आखिर कैसे लिखाता है। जैसे कोई कह देगा, अभी तो नहीं, आज छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे कह दे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना के कैसे सूत्र लिखोगे? MgO, बस, काहे? जबकि वही बतिया अगर बोल देंगे कि Na है और O है, तब क्या करोगे? Na2O, ऐसे काहे? तो वही पता चलेगा तुमको यहाँ से, ये सब अगर मालूम रहेगा ना, तब इसी से पता चलेगा कि कैसे लिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, एक मिटा दे, इसको याद रख लेना, पहले एक बार लिख लेना, अगर नहीं रटना है ना तो कम से कम एक जगह लिख के, अगर इसको नहीं रटना है, जैसे यूट्यूब वाला जो है पढ़ रहा है, अब वो कैसे रटेगा, कैसे सुनाएगा? मान लो कोई नहीं आया है, लेकिन जे तो नहीं आ रहे हो, उसको तो पूरा एकदम याद होना चाहिए। अब बनाना कैसे है? तो उदाहरण के तौर पे एगो देख लेते हैं भाई, एगो मान लो, जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम है और हम कह दे ऑक्सीजन है, और बोले कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के मदद से बनने वाला कंपाउंड जो है उसको लिखो। कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो कुछ तो बनाएगा ना, तो उसका सूत्र लिखो। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो अब की हर बार उतना दिमाग लगे दे रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लिया, उतना टाइम है रहे। डायरेक्ट बोलो कि एल्यूमिनियम है तो L और O। अब सोचो एल्यूमिनियम के वैलेंसी कितना? बैगन, आलू, गाजर, थैला, एकर वैलेंसी कितना? एल्यूमिनियम के वैलेंसी, तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी दे दो ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के वैलेंसी, अरे ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना? कोई बोलता है ऑक्सीजन के वैलेंसी एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना? 2, वो वैलेंसी दे दो किसको? Al2O3, हो गया ये फार्मूला। मान लो कि कह दे कार्बन, ठीक है, कार्बन है और इन्हें ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों को मिलाना है, उन्हें से कार्बन, इन्हें से ऑक्सीजन। कार्बन हमारे शरीर में था, बाहर से ऑक्सीजन आया, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन के वैलेंसी बोलो, कार्बन के वैलेंसी 4, एजा दे दो। ऑक्सीजन के वैलेंसी है 4, माथे देंगे फार। ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, लेकिन ये कटेगा, ये कटेगा, एजा बचेगा C1 और ऑक्सीजन 2, ये हो गया CO2, कार्बन डाई। ऐसे सूत्र लिखाता है। जैसे तुमको कह दे कि उन्हें से हाइड्रोजन है, इन्हें से हाइड्रोजन, इन्हें से
ऑक्सीजन, दोनों के मिलाओ, कैसे सूत्र बनाओगे? यानी हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन, मिलाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब बोलो हाइड्रोजन के नीचे में ऑक्सीजन के वैलेंसी रखो, बोलो ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, क्या 2? 2 और हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना था? वो ऑक्सीजन के दे दो। देखो ये किसका सूत्र हो गया? H2। ऐसे सूत्र लिखाता है, समझ में आया? नहीं आया? कल आएगा समझ में, कल पूरा। ये कोई झलक था छोटा सा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो इन्हें मैग्नीशियम है, इन्हें कह देगा मैग्नीशियम और क्लोरीन से फार्मूला बनाइए, कैसे बनाओगे? तो मैग्नीशियम के वैलेंसी बोलो बेटा, मांगे ओके वैलेंसी जा रखो। फिर कल बाहर आई, एक वैलेंसी बोलो, उड़ी वाह भाई, तो हो गया MgCl। तो ऐसे करके सूत्र लिखाता है, समझ में आया? नहीं आया? कल आएगा, कल तुमको पूरा आएगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है तुमको क्या याद होना चाहिए? वैलेंसी, पूरा वैलेंसी। अब पता चले कि हम दे दिए सब पोटेशियम माइनस दे दिए पर मैग्नेट, अब तो घुरियाल है, इन्होंने पूरा घूर रहा। अरे पोटेशियम के वैलेंसी कितना, अब पर मैग्नेट के वैलेंसी हो गया कन्फ्यूजन, हो गया ना कन्फ्यूजन। पर मैग्नेट के वैलेंसी 1, हाँ माइनस प्लस नहीं चलता है, वैलेंसी बोलते वक्त माइनस प्लस नहीं चलता है। पर मैग्नेट के वैलेंसी क्या? अरे लिखा होगा MnO4। तो एक वैलेंसी भी 1, अब पोटेशियम के वैलेंसी भी, तो डायरेक्ट बोल दो ना कि KMnO4 हो गया पोटेशियम पर। जैसे कोई कहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखो, कैल्शियम, तो कैल्शियम के वैलेंसी बोलो, कैल्शियम के वैलेंसी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कैल्शियम के वैलेंसी बोलो 2। इधर 4 चिल्लावे में लगल, 4 माथे फार, 4 बोले में लगल। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कैल्शियम के वैलेंसी कार्बोनेट के बारे में बताओ, कहाँ 2 लिखल है कहीं? कहाँ है कार्बन? 2 है ना, ठीक है। अब देखो तो नहीं खुद बोले हो कि कैल्शियम के वैलेंसी कितना? 2। तो इन्हें लिखो कैल्शियम और इन्हें लिखो कार्बोनेट, कार्बोनेट ही ना होता है। कैल्शियम के वैलेंसी कितना है? इसको 2 ऐसे घेर के दे दिए 2, और कार्बोनेट के वैलेंसी 2 से 2 गया, काम से खत्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला हो गया COCO। अब तुमको सूत्रवे नहीं लिखे ले आ रहा है, तो खाली कैल्शियम है ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट जबरदस्ती पढ़ावे में लगल है। अरे उसको सूत्र बनावे कई को देखते हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे तो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए बता रहा है, और मतलब ठीक है, अच्छा है, छोटा चीज़ है H2O2 और H2, तो क्या करो 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, हो गया बैलेंस। लेकिन हल्का है तो समझ में आ गया तुमको भी हमको भी। जहाँ भारी आएगा ना वजह फेल हो जाइएगा। वहाँ ये सब मेथड तुम अपने दिमाग से सोचोगे, सामने वाला तुम्हारा दिमाग को कैसे पढ़ेगा? यहाँ कुछ लिखल नहीं ना है, पढ़ कैसे पढ़ेगा बेचारा? तुम्हारे सोच को नहीं पढ़ सकता है। कोई लॉजिकल बताइए, जहाँ पे लॉजिक लगे, कोई मेथड लगे, कोई रूल रेगुलेशन हो। और रूल रेगुलेशन होता है अलजेब्रिक मेथड में। अलजेब्रिक मेथड हम कल पढ़ाए थे, मतलब पिछला क्लास में जहिया भी बताए हैं। फिर भी किसी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, टाइम आने पर फिर से हम बताएंगे। कल सिखाएंगे फॉर्मूला कैसे लिखाता है। आज फिलहाल यहीं तक। 1 घंटा हुआ क्लास का? कितना हो गया? दिखाई नहीं दे रहा, हाँ दिखिए नहीं रहा, दिखेगा नहीं दिख रहा, गड़बड़ हो गया। अब दिख रहा है, अभी बाकी है, अभी 54 मिनट हुआ। लगता है कुछ फार्मूला बता दे तब 1 घंटा हो जाएगा। चल रहे देते हैं, बाकी फिर कल बताएं। फार्मूला कल लिखेंगे।